सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं, नॉट लूजिंग स्टीम। इसका मतलब ये है कि आपकी जो एनर्जी है, जो ताकत है, उसे कम न होने देना। लूज स्टीम का मतलब क्या होता है? देखो, भाप का जो इंजन होता है ना, उसमें ताकत क्या होती है? स्टीम की ताकत होती है, भाप की ताकत होती है, जिसकी बदौलत वो इंजन चलता है। और अगर ये स्टीम खो जाए तो उसकी ताकत जो है कम पड़ जाएगी। तो इसी तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। लूज़ स्टीम का मतलब होता है आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो एनर्जी है, उसका धीमा पड़ जाना, उसका कम हो जाना, स्लो हो जाना। यहाँ हम बात करने वाले हैं कि अर्थव्यवस्था के जो भी विभिन्न क्षेत्र हैं, उनमें जो भी ग्रोथ हमें देखने को मिली है, वो ग्रोथ कम नहीं पड़नी चाहिए, वो ग्रोथ स्लो नहीं होनी चाहिए। द पुश, किसी भी चीज़ को पुश करने का मतलब होता है उसे प्रोत्साहन देना और आगे बढ़ाना। फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी अ बिग फिलिप। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है जो आधारभूत संरचना है, आधारभूत ढांचा। जैसे एक देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, कब कहेंगे हम? जैसे उदाहरण के तौर पे कोई देश है, उस देश में लगातार रेलवे लाइन बिछाई जा रही हैं, पुल का निर्माण किया जा रहा है, बांध का निर्माण किया जा रहा है, लगातार सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। तो ये सारे काम अगर हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि देश का जो आधारभूत ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो मजबूत हो रहा है। एक और शब्द आया है यहाँ पे, फिलिप। फिलिप का मतलब होता है प्रोत्साहन। द पुश फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश किया जाता है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाता है, तो क्या होगा उससे? विल बी अ बिग फिलिप, एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। किस चीज़ को? टू कंस्ट्रक्शन गुड्स। कंस्ट्रक्शन गुड्स का मतलब है निर्माण से जुड़ी हुई वस्तुएं। कंस्ट्रक्शन गुड्स में क्या क्या आ जाएंगे? उदाहरण के तौर पे जैसे सीमेंट है, लोहा, लोहा यानी कि जो सरिया होता है ना, इसके अलावा ग्लास, टाइल्स, कंक्रीट, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? ये आएंगी कंस्ट्रक्शन गुड्स में, यानी कि एक तरीके से बिल्डिंग मटेरियल। तो यहाँ बात कही गई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर पुश किया जाता है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करने से क्या होगा? एक प्रोत्साहन मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। किसे? कंस्ट्रक्शन गुड्स को। यानी कि ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन गुड्स का पूरा की पूरा क्षेत्र है, इसमें भी तेज़ी देखने को मिलेगी। द लेटेस्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट एस्टिमेट्स, कि नवीनतम जो औद्योगिक उत्पादन से जुड़े हुए आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं। यहाँ एस्टिमेट का मतलब है एक आकलन, आउटपुट का मतलब है उत्पादन। फ्रॉम द नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, की राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑफिस से जो इंडस्ट्रियल आउटपुट के आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं, वो ये इंडिकेट करते हैं। एंड अक्रॉस द बोर्ड, यहाँ अक्रॉस द बोर्ड से मतलब हो गया ओवरऑल, लॉस ऑफ मोमेंटम इन दिसंबर with overall production growth slowing to 4.3% year on year from November's 7.3% पेस। तो कुल मिला के ये जो आंकड़े हैं ये दर्शाते हैं कि ओवरऑल लॉस ऑफ मोमेंटम, यहाँ मोमेंटम से मतलब है आपकी चाल, आपकी स्पीड, कि पूरा की पूरा जो आपकी चाल है ना, अर्थव्यवस्था की जो चाल है, उसमें कमी आई है। लॉस ऑफ मोमेंटम इन दिसंबर, दिसंबर के महीने में ये आंकड़े बताते हैं कि स्लो डाउन देखने को मिला है। ओवरऑल प्रोडक्शन ग्रोथ में कमी आई है, ओवरऑल उत्पादन वृद्धि दर में कमी आई है, स्लोइंग टू 4.3% ईयर ऑन ईयर। ईयर ऑन ईयर का मतलब होता है कि अगर पिछले साल से हम तुलना करें ना, तो लगभग दिसंबर में ग्रोथ कितनी रही? 4.3%। फ्रॉम नवंबर्स 7.3% पेस। पेस का मतलब है चाल या फिर रफ्तार। जबकि नवंबर में कितनी देखने को मिली थी हमें प्रोडक्शन ग्रोथ? 7.3%। वाइल, जबकि एक्टिविटी वाज अनचेंज्ड और
moderated across all the three constituents of the index। कि ये जो सूचकांक है while activity was unchanged और moderated, देखो moderate का मतलब है थोड़ा सा कम हो जाना, across all the three constituents of the index of industrial production। तो ये जो औद्योगिक उत्पादन को मापने वाला सूचकांक है, इस सूचकांक में तीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर हम बात करें, यानी कि माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये माइनिंग से मतलब हो गया खनन, मैन्युफैक्चरिंग निर्माण क्षेत्र, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये जो तीन क्षेत्र हैं, ये तीन क्षेत्र जो थे वो लगभग अनचेंज्ड थे, इनमें कोई ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला। द लार्जेस्ट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग, की जो सबसे बड़ा क्षेत्र है निर्माण क्षेत्र, विथ अ वेट ऑफ ऑलमोस्ट 78%, ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है लगभग इसका वजन कितना है इस पूरे सूचकांक में, 78%। वाज द बिगेस्ट ड्रैग, देखो ड्रैग का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी प्रोग्रेस को स्लो करती है। तो कुल मिला के ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था जिसका वजन पूरे सूचकांक में लगभग 78% है, इसने स्लो किया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को। क्यों ऐसा हमें ये देखने को मिला, एज द एक्सपेंशन का मतलब है विस्तार, डिसेलरेटेड टू 2.6%, कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है इसमें जो विस्तार है इसमें कमी आई 2.6%। फ्रॉम द प्रीसीडिंग मंथ्स 6.4% इंक्रीज, कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है इसमें इससे पहले वाले, प्रीसीडिंग का मतलब है जस्ट पूर्व वाला, पहले वाला, उस मंथ में हमें क्या देखने को मिला था, 6.4% की वृद्धि देखने को मिली थी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में, और अब इसमें 2.6% की कमी देखने को मिली दिसंबर में। असेस का मतलब है मूल्यांकन करना, ऑन अ सीक्वेंशियल और मंथ ऑन मंथ बेसिस। सीक्वेंशियल बेसिस का मतलब होता है मंथ ऑन मंथ, कि नवंबर में कैसा प्रदर्शन रहा, इसके बाद दिसंबर में कैसा प्रदर्शन रहा। तो जब हम इन दोनों की तुलना करेंगे नवंबर और दिसंबर की, तो इसे कहेंगे मंथ ऑन मंथ बेसिस या सीक्वेंशियल बेसिस। माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग पोस्टेड स्लो डाउन, तो कुल मिला के मंथ ऑन मंथ अगर हम बात करें तो ये जो खनन क्षेत्र है और जो निर्माण क्षेत्र है, इन दोनों ने, पोस्ट का मतलब है ये प्रदर्शित किया, ये दर्शाया, स्लो डाउन, इन दोनों में कमी देखने को मिली, स्लो डाउन देखने को मिला। विथ ओनली इलेक्ट्रिसिटी ग्रोइंग, मात्र जो इलेक्ट्रिसिटी क्षेत्र है इसमें ग्रोथ देखने को मिली, कितनी, 7.6%। इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ का मतलब होता है के बाद में, को फॉलो करते हुए, इन द वेक ऑफ नवंबर्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 1.5%। इलेक्ट्रिसिटी क्षेत्र में नवंबर में क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है संकुचन, कमी आना। इलेक्ट्रिसिटी में नवंबर में 1.5% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था, लेकिन बाद में दिसंबर में इसमें हमें ग्रोथ देखने को मिली 7.6% की। मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण क्षेत्र की अगर हम बात करें, वेयर द सीक्वेंशियल ग्रोथ है ना, तो जब भी हम बात करेंगे सीक्वेंशियल ग्रोथ की, इसका मतलब है मंथ ऑन मंथ, यानी कि नवंबर से दिसंबर की तुलना हम कर रहे हैं। सीक्वेंशियल ग्रोथ स्लोड बाय मोर देन 2 परसेंटेज पॉइंट्स टू 4.7% फ्रॉम 6.9% इन द प्रीवियस मंथ, यानी कि नवंबर माह में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में क्या देखने को मिली थी हमें, ग्रोथ 6.9% की, और अब दिसंबर में कमी देखने को मिली। दिसंबर में कितनी रही ग्रोथ, 4.7% रही। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि 2 परसेंटेज पॉइंट्स की कमी आई मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में नवंबर दिसंबर की अगर हम तुलना करें तो कुल मिला के ये जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है वाज वेड डाउन, इसका मतलब हुआ उसका वजन कम कर देना, किसी का वजन कम कर देना, बाय 3 ऑफ द 6 यूज बेस्ड सेक्टर्स। अब कुल मिला के 3 ऑफ द 6 यूज बेस्ड सेक्टर्स की 3 यूज बेस्ड सेक्टर्स जो हैं, यानी कि ऐसे सेक्टर्स 6 जो सेक्टर्स हैं
उनमें से जो 3 क्षेत्र हैं उनमें बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली। इसके फलस्वरूप ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में कमी देखने को मिली। जैसे इंक्लूडिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, तो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, देखो जब हम बात करते हैं ना कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में ऐसी वस्तुएं आती हैं जो कि टिकाऊ होती हैं, आपने एक बार खरीद ली तो लंबे समय तक चलती हैं। उदाहरण के तौर पे आपकी वॉशिंग मशीन है, आपका रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, कंप्यूटर है, टेलीविज़न है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, कार है। तो ये ऐसे कंज्यूमर, इनको हम कहेंगे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, यानी कि ये लंबे समय तक चलते हैं, टिकते हैं। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स क्या होते हैं? कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में ऐसी वस्तुएं आती हैं जो कि बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती हैं या बड़ी जल्दी जो है समाप्त हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे वेजिटेबल्स है, मिल्क है, इसके अलावा आप कह सकते हो कि डिस्पोजल आइटम्स होते हैं, है ना, जैसे कि विभिन्न प्रकार की ये जो टॉयलेट पेपर वगैरह हैं, इनको हम क्या कहेंगे? नॉन ड्यूरेबल्स कहेंगे, यानी कि एक बार यूज़ किया और फिर बस ख़त्म हो गई चीज़, या फिर जो बहुत कम समय तक टिकती है। तो ध्यान रखना, ड्यूरेबल्स में वो वस्तुएं आएंगी जो ज़्यादा लंबे समय तक टिकती हैं, और नॉन ड्यूरेबल्स में जिनका उपयोग आप जो है एक बार कर सकते हो या वो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने बताया जैसे कि दूध है, वेजिटेबल्स है। और एक और चीज़ है वो है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स के अंतर्गत क्या आते हैं? कैपिटल गुड्स के अंतर्गत आते हैं ऐसे सामान जिन्हें उपभोक्ता डायरेक्टली नहीं खरीदता। कैपिटल गुड्स में आते हैं, उदाहरण के तौर पे आप कह सकते हो कि जिनके माध्यम से गुड्स का निर्माण किया जाता है। उदाहरण के तौर पे मशीनरी है, जैसे आपने कोई कंपनी लगाई और उसके लिए आपने एक बिल्डिंग बनाई, तो ये जो बिल्डिंग है इसे कहेंगे कैपिटल गुड्स। इस बिल्डिंग में जो मशीनरी खरीदी जाएगी वो मशीनरी कहलाएगी कैपिटल गुड्स। जो इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, जो टूल्स खरीदे जाएंगे, ये सब कहलाएंगे कैपिटल गुड्स। तो कुल मिला के कैपिटल गुड्स में ऐसा सामान आता है जिनके माध्यम से अन्य सामान तैयार किए जाते हैं। तो कैपिटल गुड्स है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स है और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? निर्माण क्षेत्र में आते हैं। ये कंज्यूमर, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो तीनों की तीनों क्षेत्र हैं, इन तीनों क्षेत्रों की वजह से ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ में स्लो डाउन देखने को मिला। द 3 कैटेगरीज रिफ्लेक्ट का मतलब है दर्शाना, ब्रॉडर का मतलब है व्यापक, ट्रेंड इन द इकोनॉमी, कि ये जो 3 कैटेगरीज की हमने बात की ये अर्थव्यवस्था के एक व्यापक ट्रेंड को दर्शाती हैं। यानी कि इनमें अगर ग्रोथ हो रही है तो अर्थव्यवस्था में ग्रोथ हो रही है, इनमें अगर कमी आ रही है तो अर्थव्यवस्था में कमी आ रही है ना। तो ये एक बहुत बड़े ट्रेंड को दिखाती हैं। फॉर वन, प्राइवेट कंजम्पशन इज स्टिल, देखो एक चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं कि प्राइवेट कंजम्पशन की अगर हम बात करें, निजी उपभोग की अगर हम बात करें, स्टिल टू रीगेन, रीगेन का मतलब है पुनः प्राप्त करना, एंड इंड्योरिंग का मतलब है टिकाऊ, फुटिंग का मतलब है आपकी पकड़, बोलते ना मजबूत पकड़, इंड्योरिंग फुटिंग, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद, पोस्ट पैंडेमिक का मतलब है कोरोना वायरस महामारी के बाद, सर्ज का मतलब है बढ़ोतरी, पेंट अप स्पेंडिंग, स्पेंडिंग का मतलब है पैसा खर्च करना, पेंट अप का मतलब होता है रुका हुआ या रुकी हुई, पेंट अप स्पेंडिंग। देखो क्या हुआ था, कोरोना वायरस के टाइम पे पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो रुक गई थी। तो जो रुकी हुई डिमांड है उसको कहेंगे पेंट अप डिमांड। जो रुकी हुई स्पेंडिंग है, यानी कि कोरोना वायरस के टाइम पे लॉकडाउन लगा हुआ था, लोग बाग पैसा नहीं खर्च कर पा रहे थे, तो अब जो पैसा खर्च कर रहे हैं लोग बाग, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे पेंट अप स्पेंडिंग, कि ये रुकी हुई थी चीज़ है ना। तो पेंट अप डिमांड का मतलब है रुकी हुई होना। मोस्ट विजिबल इन द सर्विसेज सेक्टर, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि निजी उपभोग जो है उसको अभी भी अपनी चाल को पकड़ना है। निजी उपभोग जो है उसमें ग्रोथ हमें देखने को मिली है, लेकिन फिर भी उतनी मजबूत पकड़ देखने को नहीं मिली है। यानी कि प्राइवेट कंजम्पशन जो है उसे अभी भी प्राप्त करना है क्या? एक टिकाऊ पकड़ प्राप्त करनी है।
नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब है के बावजूद, हालांकि पोस्ट पैंडमिक सर्ज, हालांकि पैंडमिक के बाद में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली, लोगों के द्वारा स्पेंडिंग देखने को मिली, पैसा खर्च किया गया है ना, ये जो पेंट अप स्पेंडिंग हमें देखने को मिली, यानी कि लोग बाग पैसा खर्च नहीं कर पा रहे थे, तो ये जो रुका हुआ खर्चा है इसे लोगों के द्वारा खर्च किया गया, जो कि मोस्ट विजिबल हुआ, बहुत अच्छी तरह से देखने को मिला हमें सर्विसेज सेक्टर में ना, सेवा क्षेत्रों में। कुल मिला के यहाँ से अगर हम बात करें ना सेवा क्षेत्रों में, तो हम कहेंगे जैसे कि खास करके होटल इंडस्ट्री है हमारी, इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट सेवा है, इन क्षेत्रों में बहुत ही तेज़ी हमें देखने को मिली कोरोना वायरस के बाद में। प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, लेकिन जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का उत्पादन है उसमें गिरावट देखने को मिली, कितनी, 10.4% ईयर ऑन ईयर एंड 2.2% सिक्वेंशली इन दिसंबर। कि अब देखो ये जो हमने दिसंबर मंथ लिया, इसको सीक्वेंशियली जब हम कंसीडर कर रहे हैं तो इसकी तुलना कर रहे हैं हम नवंबर से, है ना, तो 2.2% की कमी आई। और अगर इस दिसंबर की पिछले साल के दिसंबर से तुलना करें तो ओवरऑल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो हैं इनके प्रोडक्शन में 10.4% की कमी हमें देखने को मिली। आफ्टर रीबाउंडिंग, रीबाउंड का मतलब है पुनः उछाल, पुनः तेजी आना, इन नवंबर फॉलोइंग फेस्टिवल डिमांड, कि फेस्टिवल डिमांड के कारण, फॉलोइंग का मतलब है के को फॉलो करते हुए, नवंबर मंथ में फेस्टिवल के चलते तेज़ी देखने को मिली हमें, ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं इनमें ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन फिर दिसंबर में स्लो डाउन देखने को मिला, मंदी देखने को मिली। इसके अलावा नॉन ड्यूरेबल्स एक्सपीरियंस्ड अ शार्प सीक्वेंशियल डिसलरेशन, डिसलरेशन का मतलब होता है कमी आना, एक्सेलरेशन का मतलब है ऊपर जाना और डिसलरेशन का मतलब है नीचे आना, कमी देखने को मिलना। विथ ग्रोथ ब्रेकिंग, कि ये जो ग्रोथ है आपकी जो वृद्धि है ना उस पर ब्रेक लग गए, ब्रेकिंग टू 7.4% मंथ ऑन मंथ। तो कुल मिला के मंथ ऑन मंथ अगर हम देखें नवंबर और दिसंबर की अगर हम तुलना करें तो दिसंबर में ये जो नॉन ड्यूरेबल्स हैं इनकी ग्रोथ में भी जो है कमी देखने को मिली। द कैपिटल गुड्स डेटा पॉइंट टू कंटिन्यूइंग अनसर्टेनिटी ऑन द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट फ्रंट, कि कैपिटल गुड्स से संबंधित जो आंकड़े हैं, तो ध्यान रखना कैपिटल गुड्स का मतलब होता है वे सामान जिनका प्रयोग अन्य सामानों को निर्मित करने में किया जाता है। तो उदाहरण के तौर पे जैसे कि बिल्डिंग है, मशीनरी है, विभिन्न प्रकार के जो आपके टूल्स हैं, ये सब आते हैं कैपिटल गुड्स में। तो कैपिटल गुड्स से जुड़े हुए जो आंकड़े हैं वो ये दर्शाते हैं क्या, कि लगातार जो है अनिश्चितता बनी हुई है, किस में, जो निजी निवेश फ्रंट का मतलब है मोर्चा, कि निजी निवेश सेक्टर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ओवरऑल कैपिटल गुड्स के निवेश में कमी बनी हुई है। प्रोडक्शन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी ऑर्डर्ड, प्रोडक्शन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी ऑर्डर्ड व्हेन एक्सपेंडिंग और स्टार्टिंग वेंचर। देखो स्टार्ट अ वेंचर इसका मतलब होता है कि आप कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, है ना, कोई नई गतिविधि आप शुरू करने जा रहे हो। इज स्ट्रगलिंग टू सस्टेन, सस्टेन का मतलब है किसी चीज़ को कायम रखना, बनाए रखना। मोमेंटम का मतलब हो गया यहाँ पे चाल, कि आपने कोई भी प्लांट लगाया है ना, आपने कोई इंडस्ट्री जो है स्थापित की, कोई प्लांट लगाया, उसके लिए जो मशीनरी आपने ऑर्डर्ड की है ना, तो प्रोडक्शन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी ऑर्डर्ड व्हेन एक्सपेंड का मतलब है विस्तार करना, और स्टार्टिंग वेंचर, स्टार्ट वेंचर करने का मतलब है एक नया व्यवसाय शुरू करना। तो ये जो पूरा की पूरा प्लांट आपने लगाया, उसके लिए जो मशीनरी ऑर्डर की, इस पूरे क्षेत्र में हमें जो है ये स्ट्रगल कर रहा है टू सस्टेन मोमेंटम, है ना, अपनी चाल को बनाए रखने के लिए ये यहाँ पे स्ट्रगल हमें देखने को मिल रहा है। विथ आउटपुट ग्रोथ, की जो उत्पादन में वृद्धि है उसमें कमी देखने को मिल रही है, स्लाइडिंग अप्रिशिएबली मतलब काफ़ी हद तक, बोथ सीक्वेंशली एंड ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ और साल दर साल अगर हम तुलना करें तो दोनों जगह ग्रोथ में कमी देखने को मिल रही है। दिसंबर की अगर हम बात करें, ग्रोथ फ्रॉम अ ईयर अर्लियर इन द सेगमेंट स्लोड टू 7.6%, कि
ये जो कैपिटल गुड्स वाला क्षेत्र है, इसमें हमें क्या देखने को मिला, दिसंबर के मंथ में जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है, फ्रॉम अ ईयर अर्लियर, एक साल पहले से अगर हम तुलना करें तो उस वृद्धि में कमी आई। ठीक है, 7.6% देखने को मिली, कंपेयर्ड विथ नवंबर्स 21.6%। और नवंबर से अगर हम तुलना करें तो नवंबर में ग्रोथ कितनी थी, 21.6%, तो बहुत ज़्यादा कमी आई। मंथ ऑन मंथ द स्लो डाउन वाज स्टार्कर। देखो, कोई भी चीज़ स्टार्क है, इसका मतलब है वो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट है। विथ आउटपुट, बेयरली का मतलब है ओनली, उत्पादन है ना, इंच बाय इंच, इंचिंग अप 0.2। देखो, इंच अप का मतलब होता है ग्रोथ होना, वृद्धि होना, आगे की ओर बढ़ना। कि मंथ ऑन मंथ अगर हम बात करें तो ये जो स्लो डाउन हमें देखने को मिला इस पूरे क्षेत्र में, कैपिटल गुड्स वाले क्षेत्र में, ये बहुत ही स्पष्ट था। क्यों? क्योंकि ओवरऑल जो उत्पादन है, आउटपुट है, वो उसमें मात्र 0.2% की वृद्धि देखने को मिली। जबकि नवंबर के मंथ में कैपिटल गुड्स के क्षेत्र में एक्सपेंशन देखने को मिला था। एक्सपेंडिंग का मतलब है विस्तार करते हुए 13%। कि नवंबर मंथ में कैपिटल गुड्स में 13% का विस्तार देखने को मिला था, जबकि दिसंबर में कोई खास हमें विस्तार देखने को नहीं मिला, मात्र 0.2% का विस्तार देखने को मिला। तो कह सकते हैं ये स्लो डाउन ही देखने को मिला एक तरीके से। हाउएवर, हालांकि प्राइमरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन गुड्स है ना, तो जब हम बात करते हैं प्राइमरी गुड्स की, प्राइमरी गुड्स में आते हैं जैसे कि आपका कच्चा तेल हो गया, कोयला हो गया, गेहूं हो गया, यानी कि ऐसा सामान जिसको रिफाइन किया जाता है और उपभोक्ता के लिए फिर उसे तैयार किया जाता है। जैसे कच्चा तेल है, कच्चे तेल के माध्यम से पेट्रोल बनाया जाता है, डीजल बनाया जाता है, और फिर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई उपभोक्ता तक की जाती है। इसी तरह से गेहूं को खरीद लिया जाता है, इसके बाद में उसका आटा बनाया जाता है और आटे को जो है मार्केट में पहुंचाया जाता है, या फिर गेहूं को आटा बनाकर उसके माध्यम से अन्य प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जैसे बिस्किट वगैरह हो गए, और फिर उन्हें उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। तो प्राइमरी गुड्स में ऐसी वस्तुएं आती हैं जिनका यूज़ डायरेक्टली उपभोक्ता नहीं करता, यानी कि ये जो प्राइमरी गुड्स होते हैं ना, इनको रिफाइन किया जाता है और फिर उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। दूसरी बात यहाँ पे, प्राइमरी गुड्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए गुड्स जो हो गए, ऑफर होप, ये एक उम्मीद देते हैं दैट सम पॉजिटिव मोमेंटम कैन बी बिल्ट ऑन विथ द राइट पॉलिसी मेजर्स। तो इन गुड्स के माध्यम से एक उम्मीद हमें दिखाई देती है कि एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है निर्मित किया जा सकता है विथ द राइट पॉलिसी मेजर्स। कि सरकार के द्वारा अगर सही नीतियाँ, देखो मेजर्स का मतलब है यहाँ पे उपाय, कि सही नीतिगत उपाय अगर किए जाते हैं तो इनके माध्यम से एक ठीक चाल निर्मित की जा सकती है। वाइल द सीक्वेंशियल पेस का मतलब हो गया चाल, ग्रोथ का मतलब है वृद्धि। वाइल द सीक्वेंशियल पेस ऑफ ग्रोथ फॉर प्राइमरी गुड्स आउटपुट, की जो प्राइमरी गुड्स का उत्पादन है उसमें मंथ ऑन मंथ कितनी ग्रोथ हमें देखने को मिली, तो वहाँ हमें तेजी देखने को मिली, क्विकन यानी कि और तेजी आना, कितनी, टू 9.2% फ्रॉम 1.1%। कुल मिला के पिछले महीने से यानी कि नवंबर और दिसंबर में अगर हम तुलना करें, ठीक है, तो 1.1% से इतनी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली, कितनी, 9.2% की। किस क्षेत्र में, प्राइमरी गुड्स में, है ना। ये जो प्राइमरी गुड्स हैं इनके आउटपुट में, इनके उत्पादन में जो है मंथ ऑन मंथ सीक्वेंशियल ग्रोथ हमें देखने को मिली। द मंथ ऑन मंथ एडवांस का मतलब है बढ़ोतरी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन टिकअप का मतलब है उछाल आना, ऊपर की ओर जाना, 4%। इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए जो गुड्स हैं उनमें भी ग्रोथ हमें देखने को मिली है ना, 4%। फ्रॉम नवंबर्स 3.2%, नवंबर में कितनी थी ये ग्रोथ, 3.2%। विथ द RBI सर्वे ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स आउटलुक, कि RBI के द्वारा जो सर्वे किया गया है
इस पूरे की पूरे निर्माण क्षेत्र का। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स आउटलुक इंडिकेटिंग, ये दर्शाता है, यानी कि आरबीआई के द्वारा जो सर्वे किया गया है वो सर्वे जो है, आउटलुक का मतलब होता है परिदृश्य, नज़ारा, सेक्टर्स आउटलुक इंडिकेटिंग। तो आरबीआई के द्वारा जो सर्वे किया गया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, तो वो ये इंडिकेट करता है कि फर्म्स एक्सपेक्ट सम सॉफ्टनिंग इन ऑर्डर बुक्स एंड ओवरसीज। देखो, ओवरसी का मतलब होता है विदेश से, देश के बाहर, ओवरसीज डिमांड है ना, विदेशी डिमांड हो गया, विदेशी मांग। इन द करंट क्वार्टर, कि ये जो वर्तमान तिमाही चल रही है, ये जो क्वार्टर चल रहा है, इस क्वार्टर में क्या देखने को मिलेगा, जो भी ऑर्डर्स हैं उनमें कमी देखने को मिलेगी। जो ओवरसीज डिमांड है, यानी कि जो विदेशी डिमांड है, उनमें कमी देखने को मिलेगी, है ना। सॉफ्टनिंग का मतलब है कमी देखने को मिलेगी। ऐसा लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के संबंध में आरबीआई का जो सर्वे है, वो सर्वे ये बताता है कि विभिन्न जो कंपनीज हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि ओवरसीज डिमांड में कमी देखने को मिलेगी। तो ऐसे हालातों में अ लॉट विल हिंज ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन, निर्भर करना। काफ़ी कुछ इस बात पे निर्भर करेगा कि जो भी पॉलिसी हैं, स्टे बने रहना, सपोर्टिव, कि जो भी पॉलिसीज़ हैं खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी हुई, वे पॉलिसी सहयोगात्मक बनी रहें। द यूनियन बजट्स प्लान टू प्रोवाइड अ पुश फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो केंद्रीय बजट है उसकी जो योजना है क्या, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र है उसे प्रोत्साहन मिले, पुश मिले, थ्रू, किस माध्यम से, अ सब्सटेंशियल का मतलब है काफ़ी हद तक, इंक्रीज इन द गवर्नमेंट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि सरकार के द्वारा काफ़ी हद तक जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा, सरकार के द्वारा पूंजी निवेश किया जाएगा। देखो, यूनियन जो बजट है उसका प्लान है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र है उसको और ज़्यादा मजबूती मिले। इसके लिए सरकार ने क्या किया है, काफ़ी हद तक बढ़ोतरी की है। किस चीज़ में, सरकार के द्वारा जो पूंजी खर्च की जाती है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सरकार के द्वारा जो पैसा एक्सपेंडिचर किया जाता है उसमें और बढ़ोतरी सरकार ने की है। तो ये जो काम सरकार ने किया है, इसके माध्यम से शुड प्रोवाइड अ बिग फिलिप से मतलब हो गया एक बड़ा प्रोत्साहन, टू कंस्ट्रक्शन गुड्स। तो इसके माध्यम से जो कंस्ट्रक्शन गुड्स हैं उनको एक बड़ा प्रोत्साहन मिलना चाहिए, यानी कि कंस्ट्रक्शन गुड्स में भी तेज़ी देखने को मिलनी चाहिए। एंड इज लाइकली का मतलब है ऐसा होने की संभावना है, टू फीड थ्रू। अब देखो, इसका मतलब ये हुआ कि सरकार के द्वारा जब कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी की जाएगी तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी सहारा मिलेगा। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर में जब बढ़ोतरी की जाएगी तो इसके माध्यम से जो कंस्ट्रक्शन गुड्स हैं उनमें भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इसका परिणाम ये होगा, देखो, फीड थ्रू का मतलब होता है कि इस प्रोसेस के माध्यम से इसको भी मदद मिलेगी, यानी कि अगर कुछ क्षेत्रों में सुधार आता है तो उसका परिणाम यहाँ भी देखने को मिलेगा, है ना। देखो, थ्रू का मतलब होता है किसी प्रोसेस से गुजरना। फीड थ्रू का मतलब ये हुआ कि जैसे कंस्ट्रक्शन गुड्स हैं, अगर इनमें तेज़ी देखने को मिली तो अन्य जो क्षेत्र हैं जो कि कंस्ट्रक्शन गुड्स से जुड़े हुए हैं उन क्षेत्रों में भी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, ये मतलब हुआ इसका। एंड इज़ लाइकली टू फीड थ्रू टू अदर सेक्टर्स, है ना। तो पूरी संभावना है कि अगर उदाहरण के तौर पे कंस्ट्रक्शन गुड्स है, इस क्षेत्र में अगर तेज़ी आती है तो इससे जुड़े हुए जो अन्य क्षेत्र हैं उनकी भी हेल्प होगी, उनको भी मदद मिलेगी एज वेल, है ना, उनको भी इन द कमिंग मंथ्स, आने वाले महीनों में। तो यही मतलब हुआ इसका कि केंद्र सरकार का जो प्लान है, कि केंद्र सरकार ने एक प्रोत्साहन देने की कोशिश की है इंफ्रास्ट्रक्चर को। और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहन किस तरह से दिया जाएगा, सरकार ने अपने बजट में कहा है कि काफ़ी हद तक केंद्र सरकार जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो पैसा सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। तो इसके द्वारा ऐसा होना चाहिए कि एक बड़ा प्रोत्साहन मिलना चाहिए किन्हें, कंस्ट्रक्शन गुड्स को, कि जो कंस्ट्रक्शन गुड्स हैं उनमें तेज़ी आनी चाहिए। और अगर कंस्ट्रक्शन गुड्स में तेज़ी आती है तो लाइकली चांसेस हैं, संभावना है कि
इसके माध्यम से मदद होगी, इसके माध्यम से हेल्प होगी किन की, अन्य सेक्टर्स की भी आने वाले महीनों में। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।